हेलो गाइस। मैं हूं आपका दोस्त सुनील। एंड आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के कुछ एक मिथ्स के बारे में, जिसमें से कि सबसे पहले नंबर पे आता है आपका कि क्या स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है। तो मैं आज आपको कुछ क्लियर कर देता हूं कि क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की या बिजनेस की या किसी भी आप जब कोई भी काम करने जाते हो उसके बारे में अगर आपको आधी नॉलेज है तो वो ज्यादा खतरनाक है रादर देन हैविंग दी नो नॉलेज। तो कभी भी कोई भी काम करें तो आप उसके बारे में पहले बेटर है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लें, समझें उसको कि एक्चुअल में इसमें क्या हम कर सकते हैं, क्या इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। तब उसको अगर आप करेंगे तो ज्यादा बेटर और अंडरस्टैंडिंग के साथ में उसको कर पाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि लोग कोई भी काम स्टार्ट कर देते हैं बट उसको एक्चुअल में समझने की कोशिश नहीं करते कि अगर मैं इसको कर रहा हूं तो क्या इसके फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। तो सेम रूल्स अप्लाई होते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर भी। तो आप इसको पहले सीखें, समझें और उसके बाद में करें। इसमें किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स आ जाते हैं, फिर उसके टेक्निकल्स आ जाते हैं, चार्ट्स पैटर्न आ जाते हैं। आप उसको समझें और उसके बाद में बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लें, मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स को समझें, उसके बाद इसको करें। दूसरा इसमें सबसे बड़ा मिथ आता है एक कि हमें बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप छोटे से छोटे अमाउंट से भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास में अगर 1,000 रुपए भी हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेटर है कि आप उसको सीखें, समझें और उसके बाद में स्टार्ट कर सकते हैं छोटे से छोटे अमाउंट से भी। कभी भी किसी भी कोई भी इंसान कहता है कि बहुत बड़ा पैसा चाहिए तो बिल्कुल भी उस चीज पे भरोसा ना करें। तीसरा इसमें सबसे बड़ा एक मिथ आता है कि आप इससे गारंटी रिटर्न कमा सकते हैं। कोई भी अगर आपको ऐसा बोलता है तो वो बिल्कुल आपसे झूठ बोल रहा है। ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनना ही बनना है। अगर आपने उसको प्रॉपर समझा नहीं है और अगर आप किसी गलत गलत स्टॉक में फंस गए हैं तो डेफिनेटली यू विल लूज द मनी। तो आप बेटर है कि आप अपनी ड्यू डिलीजेंस कर लें, उसके बाद में उसको तब ही उसमें इन्वेस्ट करें किसी भी स्टॉक में। चौथा सबसे बड़ा इसमें एक मिथ ये बना हुआ है कि आपको कहीं से टिप मिलती है, आपने किसी आपके फ्रेंड ने बोल दिया है, किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर ने बोल दिया कि भैया ये स्टॉक खरीद लो, ये आपको रिटर्न कमा के दे सकता है, अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है कि सामने वाला पर्सन जो आपसे बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि ये हमारा हार्ड एंड मनी है। तो हम किसी भी एक थर्ड पर्सन के बोलने के बेसिस पे सिर्फ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमने डायरेक्टली उसके कहने पर ये मान लिया कि हाँ ये हमें बोल रहा है तो ये सही बोल रहा होगा। क्योंकि इसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना कि उसने भी उस चीज के बारे में प्रॉपर सीखा है, समझा है, नहीं बस उसने बोल दिया, आपने कहीं से ऑनलाइन सीख लिया, सुन लिया, आपने देख लिया तो आपने मान लिया कि वो सही बोल रहा है। तो इस चीज पे कभी भरोसा ना करें। प्रॉपर अपना एक प्रॉपर जाके चेक करें, समझें, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करें। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने सारे अवेलेबल हैं। गूगल पे आप जाओगे, किसी भी कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो बहुत इजीली अवेलेबल है। इवन यूट्यूब पे आप आ सकते हो और यूट्यूब पे आप आके बहुत इजीली उस चीज को समझ और सीख सकते हो। आजकल फ्री में बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी का एक छोटा सा पार्ट मैं भी अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूं कि हाँ मैं अब जो नॉलेज मेरे पास में है वो लोगों को मैं सिखा सकूं। एक और स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा एक मिथ बना हुआ है कि कोई भी स्टॉक अगर डाउन है या सस्ता मिल रहा है वो स्टॉक आपको ज्यादा रिटर्न कमा के दे सकता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी ज्यादा छोटी कंपनी होती है उसमें रिस्क उतना ही ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो हमेशा कोशिश करें कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसका स्टॉक प्राइस देखें, उसके फंडामेंटल्स देखें, उसके टेक्निकल्स देखें, उसका मार्केट कैप देखें जो कि सबसे जरूरी है, उस कंपनी का पीई चेक करें। पीई क्या होता है? किसी भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है जो कि कंपनी के वैल्यूएशन को दर्शाता है। तो हमेशा ट्राई करें कि उस कंपनी के बिजनेस को समझने के बाद में, उसके टेक्निकल समझने के बाद में ही उसको खरीदें। इस चीज पे कभी भी ना जाएं कि कोई कंपनी आपको देखने में सिर्फ सस्ती लग रही है, दैट डजंट मीन कि वो कंपनी ज्यादा बेटर है या वो आपको ज्यादा रिटर्न कमा के दे सकती है। कोई भी स्टॉक, कोई भी आप इवन आप म्यूचुअल फंड भी खरीद रहे हो, उसमें जितना लंबा टाइम आप स्पेंड करोगे, आप एटलीस्ट अपना होराइजन रखें 3 से 5 साल का। सेम चीज किसी इंडिविजुअल स्टॉक के साथ में भी होती है कि अगर आप कोई स्टॉक भी खरीद रहे हो तो कोशिश करें वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टॉक अच्छा होना चाहिए। बेटर है कि अगर आप कोई लार्ज कैप कंपनी खरीदते हैं तो वो ज्यादा बेटर है, जिसमें कोई भी कंपनी हो सकती है, आपकी रिलायंस हो सकती है,
आपकी इन्फोसिस हो सकती है, आपकी HCL हो सकती है, कोई भी टेक कंपनी हो सकती है, कोई भी कंज्यूमर कंपनी हो सकती है, या कोई भी ऑटो कंपनी हो सकती है, जिनको हम अपने डेली लाइफ में आसपास में देखते रहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम टाटा मोटर्स का नाम सुनते हैं, टेक महिंद्रा का नाम सुनते हैं, या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम हम सुनते हैं। ये सारी बड़ी कंपनियां हैं। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिनकी एक मार्केट रेपुटेशन है, मार्केट वैल्यू है, और उनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। ये आपको डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में आपको रिटर्न कमा के देंगे। और अगर लॉन्गर टर्म में आप इसको होल्ड करोगे, ड्यूरेशन आपका 5 से 10 साल का अगर है, और कंपनी अच्छी है, उनके बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, अगर आप उनको ट्रैक करते रहते हो क्वार्टरली बेसिस, तो डेफिनेटली वो आपको 5 से 10 साल के होराइजन में आपको अच्छा पैसा बना के देंगे। ये नहीं कह सकता किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको रिटर्न देगा या नहीं देगा, बट ये जरूर कह सकता हूं कि कोई भी अच्छा कंपनी है, अगर वो आप उसको ट्रैक कर रहे हैं और टाइम टू टाइम उसके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स चेक करते रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे, उनकी कॉल सुनते हैं आप, उनके बिजनेस को समझते हैं, उनके बिजनेस को ट्रैक करते हैं, और उसके बेसिस पे देखते हैं कि कंपनी परफॉर्म कितना बेटर कर रही है, मैनेजमेंट के डिसीजंस क्या है, कि मैनेजमेंट ने कोई भी डिसीजंस अगर अपने वो कॉल्स में, या जो उनकी क्वार्टरली कॉल्स होती हैं उनमें अगर वो कोई भी अपना फ्यूचर का प्लान डिटेल में समझा रहे हैं, तो क्या उन्होंने वो फ्यूचर में जाके नेक्स्ट क्वार्टर में, या उन्होंने जो भी टाइम होराइजन दिया है, कि क्या वो उसको अचीव कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या उसके आसपास भी जा रहे हैं। अगर ऐसा कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो अपने कमिटमेंट पे टिके हुए हैं। तो अगर ऐसा कोई भी मैनेजमेंट है, ऐसी कोई भी कंपनी है, डेफिनेटली वो परफॉर्म करेगी फ्यूचर में अच्छा। मार्केट की कंडीशंस हो सकती है, मार्केट अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, बट कोई भी जो फंडामेंटल से स्ट्रांग कंपनी है वो फ्यूचर में गारंटी है कि वो बेटर परफॉर्म करके देगी। अच्छा, एक चीज और है कि मार्केट को कभी टाइम करने की कोशिश ना करें। कि क्या होता है, हम सोचते हैं कि मार्केट को हम जब डाउन जाए, मार्केट जब एकदम अपने टॉप पे है वहां हम सेल कर दें, और मार्केट जब अपने डाउन पे है वहां हम उसको खरीद लें। ऐसा कभी हो नहीं पाता है। एक्चुअल में हम कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो मार्केट अपने तरीके से चलता है, हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो ज्यादा बेटर ये है कि आप मार्केट को कभी टाइम करने की कोशिश ना करें। तो ये आपको डेफिनेटली उस तरफ जरूर लेके जाएगा जहां पे आप पैसा लूज कर सकते हो। तो ट्राई करें कि इस तरीके की चीजों में ना फंसें, और आप अपनी प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। ये आपको एक गारंटी देता है, या यूं कह लीजिए कि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देता है कि आप फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स या अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अब मैं बताता हूं आपको कि अभी तक हमने क्या सीखा। हमने अभी तक डिस्कस किया कि क्या मार्केट एक गैम्बल है, स्टॉक मार्केट? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। स्टॉक मार्केट एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एक प्रॉपर स्किल का गेम है, जिसको सीख के कोई भी कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, प्रॉपर स्किल्स के साथ में। ये नहीं कि सुना और करने लग गए, ऐसा कभी भी नहीं है। दूसरा कि बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, नहीं, ये भी बिल्कुल भी गलत है। आप छोटे से छोटे अमाउंट के साथ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा, टाइमिंग द मार्केट। कभी भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें। बेटर है कि आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं, वो आपको अच्छे रिटर्न्स कमा के देगा। और कभी भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि आप मैं पैसे को 1 साल में, या 6 महीने में, या 2 महीने में डबल कर सकता हूं, या 4 गुना कर सकता हूं। ऐसा कोई भी आपको बोल रहा है तो वो डेफिनेटली आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, या आपको झूठ बोल रहा है। कभी भी इस तरीके की बातों में ना पड़े। चौथा, हमने सीखा कि कोई भी स्टॉक सस्ता होने का मतलब, देखने में सस्ता अगर आपको लग रहा है, दैट डजंट मीन कि वो एक्चुअल में सस्ता है या वो अच्छा भी है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड को देख लीजिए, और उसकी मार्केट कैप जरूर देखें। कभी भी बहुत छोटी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। ध्यान रखें कि बड़ी से जिनकी एटलीस्ट मार्केट वैल्यू या मार्केट कैप जो है एटलीस्ट 5000 करोड़ से ऊपर है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उनमें रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम होता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। पांचवा, हमने सीखा गारंटीड प्रॉफिट या टिप्स आर रियल। तो ये भी ध्यान रखिए, गारंटीड प्रॉफिट नाम की स्टॉक मार्केट में कोई चीज नहीं होती है, या इस तरीके का कोई वर्ड नहीं है। आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा भी सकते हैं, और इस चीज के भी चांसेस हैं कि आप वहां से पैसा गवा भी सकते हैं। हाँ, अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में करोगे तो ये जरूर है कि आप वहां पे अपना रिस्क कम कर सकते हो। अगर उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ में कर रहे हो तो रिस्क मिनिमाइज करके प्रॉफिट की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। कभी भी किसी भी अननोन पर्सन से
टिप्स लेके कभी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, ये बहुत खतरनाक आपके लिए हो सकता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। टिप्स की कोई गारंटी नहीं है कि टिप्स अगर आपको कोई इंसान दे रहा है तो वो सही ही देगा, इस चीज का ध्यान रखें। इस तरीके की और वीडियोस मैं फ्यूचर में आपके लिए लाता रहूंगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को फॉलो कर लें और सपोर्ट करें। कमेंट कर सकते हैं आप सेक्शन में जाके, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और कोशिश करूंगा कि अपनी ज्यादा से बेटर वीडियोस आपके लिए लेके आऊं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में और बहुत अच्छे तरीके से आपको और सिखा सकूं। थैंक यू।